एक तमन्ना उठेगी, काश ऐसा होता। उन्वान ही बड़ा खूबसूरत है, जाकिरी इबादत है फनकारी नहीं। जाकिरी इबादत है फनकारी नहीं। मकतबे इमामिया ककरौली के फजल अब्बास की ज़बानी। मकतबे इमामिया ककरौली मुजफ्फरनगर के फजल अब्बास तकरीर के लिए, तकरीर का उन्वान है जाकिरी इबादत है फनकारी नहीं। बच्चे की सेहत व सलामती के लिए बावाज़े बुलंद सलवात पढ़। जनाबे सदर मोहतरम व जनाबे सेक्रेटरी साहब व उलमाए इकराम व मोमिनीन सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जैसा कि नाज़िम साहब ने तकरीर के मौजू से आप हजरात को आगाह फरमा दिया है, लिहाजा आइए बात जिक्र से शुरू करते हैं। इसलिए कि अगर जिक्र समझ में नहीं आएगा ना तो जाकिर समझ में आएगा, ना जाकिरी और ना जाकिरी फनकारी में फर्क। याद रहे कि कुरान करीम में जिक्र के हवाले से कसरत से आयतें मौजूद है, इसीलिए कुरान को जिक्र कहा गया है। जैसा कि इरशाद है, हमने ही इस जिक्र को नाजिल किया है, हम ही इस जिक्र की हिफाजत करने वाले हैं। ये बात वाज़ेह हो गई है कि हम्द से वन्नास तक जो कुछ है वो सब जिक्र है। अब यहाँ पर मैं ठहर कर एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, और वो ये है कि जाकिरी का ख्वाब उसे देखना चाहिए जिसकी कम अज कम कुरान पर नजर हो। जिसकी कम अज कम कुरान पर नजर हो और दकीक नजर हो तो क्या कहना। लेकिन ये दकीक नजर उस वक्त तक पैदा नहीं हो सकती जब तक जाकिर अहले जिक्र से मुतमस्सिक ना हो जाए। इसलिए कि तफहीम कुरान आसान मसला नहीं है, लिहाजा खुद कुरान ने रहनुमाई की है कि अगर तुम नहीं जानते हो तो अहले जिक्र से पूछो, और वो अहले जिक्र वही है जिन्हें कुरान का हम पल्ला करार दिया गया है, यानी इतरत यानी अहले बैत। और यही वजह है कि दोनों से तमस्सुक का हुक्म दिया गया है। जाकिरी के लिए दोनों की मार्फत जरूरी है, इसलिए कि दोनों एक दूसरे के तर्जुमान हैं। एक की मार्फत दूसरे के बगैर मुमकिन ही नहीं। चुनांचे हर जाकिर को चाहिए कि कुरान करीम के साथ साथ सीरत तैयबा का मुतालिया करे। इसलिए कि अमली तौर पर नबी के बाद कुरान करीम में अहले बैत के किरदार महफूज नजर आएगा, महफूज नजर आएगा। जाकिरी का बुनियादी मकसद है खुदा और रसूल की तरफ लोगों को लाना, दीन से आगाह करना। चुनांचे फज़ाइल व मनाक़िब सीरत उसवा का बयान, जब जिस चीज की जरूरत हो उसी एतबार से मौजू का इंतखाब करना हर जाकिर के लिए जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ दीन की तरफ दावत देने में हिकमत को मलहूज रखना है, मुइज़ा में हसना का ख्याल रखना है। और अगर मुजादला की नौबत आ जाए तो जाकिर और खतीब को अपने मियार से गिनना भी नहीं है। लेकिन क्या किया जाए, आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। जाकिरी पर फनकारी का ऐसा गलबा है कि अब तक सुनते चले आए थे, नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। दिल चाहता है कि एक और जुमला जोड़ दिया जाए, और वो ये है, नीम जाकिर अल हफीज अल अमान। ये नीम जाकिर वही है, ये नीम जाकिर वही है जो बेचारा सही से कुरान भी नहीं पढ़ना जानता और उर्दू की दुनिया से बेखबर नकल करता है, अक्ल से काम नहीं लेता। अपनी दुनिया उसे इतनी प्यारी होती है कि अगर वादा लेता है तो मोटे लिफाफे की शर्त पर, मोटे लिफाफे की शर्त पर। और अंधी गूंगी बहरी अवाम कभी तो हुज्जतुल इस्लाम, कभी सुल्तान खिताबत, कभी मुफस्सिर कुरान, और ना जाने क्या क्या और कुछ कैसी कैसी खिताब देती है। जैसे जुनू का नाम गलत रख दिया, गलत का जुनू, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। इस जाकिरी ने अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए मक्कारी, अय्यारी, चालाकी, होशियारी, चरख जुबानी, खुदसताई वगैरह का सहारा लेता है। पहले यह होता था कि जाकिर के इंतखाब के लिए लोग उलमा से राबिता करते थे, अब वो शऊर खत्म सा हो गया है। फनकारों का राज है, गुरु बने हुए हैं, तुम्हें बुलाओ हम तुम्हें बुलाएंगे, तुम हमारे लिफाफे का ख्याल रखो हम तुम्हारे लिफाफे का ख्याल रखेंगे। अफसोस आज मिंबर पर जाकिरी कम फनकारी ज्यादा हो रही है। मिंबर जैसे मुकद्दस मकाम पर शोर शराबा, उछल कूद, एक्टिंग ही नहीं ओवर एक्टिंग, इशारा कर करके दो तहसीन की उसूलियाबी। लेकिन ये आम बातें हैं। काश हमारे जाकिरीन इस अहम फरीजे की अदायगी को मकसद बनाते तो आज कौम मिल्लत का रंग जुदा ना होता, मगर ऐसा भी नहीं है।
आज भी ऐसे जाकिरीन मौजूद है जो कुरान और हदीस, सीरत मासूमीन, फज़ाइल और मनाक़िब बेहतरीन अंदाज, बेहतरीन तौर पर बयान करते हैं। खुदा ऐसे जाकिरीन को सलामत रखे और फनकारों को अपनी इस्लाह की तौफीक करामत फरमाए। सलामुन अलैकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मिलकर नारे का जवाब दे। हाय माशाअल्लाह।